हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2019 के बारे में कि अगर आपने एनटीपीसी के फॉर्म में कुछ ये जो मैं बता रहा हूँ वो गलतियाँ कर दी है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप सभी को ये चीज़ें देख लेनी ज़रूरी है क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं पूरी ध्यान से देख लेना और आपको ये भी बता दूंगा कि मॉडिफिकेशन जो है कब से कब तक हो जाएगा और मॉडिफिकेशन किन किन चीज़ों का होता है। जैसे कि कई हमारे दोस्त पूछते हैं कि हम क्या जोन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वैसी जो चीज़ें हैं वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फॉर्म में ऐसी कौन कौन सी आपकी जो गलतियां हैं अगर आपने वो कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब देखते हैं आज की जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इनवैलिड फ़ोटो, यानी कि जो आपने फ़ोटो अपलोड किया अगर आपने वो गलत अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो देख लेना। देखिए, एक फ़ोटो का नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो फ़ोटो में आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट या लाइट कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाइट के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, बस लाइट कलर का होना चाहिए, एकदम डार्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि पीछे एकदम ब्लैक नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि फ़ोटो जो आपकी है वो क्लियर नहीं आती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं अगर आपने वो की है तो अभी से चेंज कर लेना। उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपकी। फ़ोटो विद कैप और वियरिंग गॉगल्स, यानी कि अगर आपने कैप पहन के फ़ोटो क्लिक कर रखी है या गॉगल्स पहन के फ़ोटो क्लिक कर रखी है तो वो आपकी इनवैलिड मानी जाती है। मतलब कि फ़ोटो में कोई भी मतलब आधी पर्दी फ़ोटो है, मतलब पूरी फ़ोटो नहीं ली आपने, स्मॉल साइज़ की ली है, फुल बॉडी फ़ोटो ले ली है, शोइंग ओनली वन साइड व्यू ऑफ द फेस, यानी कि फेस का एक साइड ही अगर आपने शो कर रखा है तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी जो चीज़ें हैं, फ़ोटोकॉपी ऑफ फ़ोटो की जगह आपने फ़ोटोकॉपी की है, ग्रुप फ़ोटो ली है, सेल्फ़ी फ़ोटो ली है, फ़ोटो टेकन बाय मोबाइल, अगर आपकी मोबाइल से फ़ोटो ली हुई एकदम क्लियर नहीं है और पिक्सल वगैरह साइज़ उसकी ख़राब आ रही है, क्लियर शो नहीं हो रही है तो भी वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फ़ोटो के बारे में। और फ़ोटो के अगर आपने नाम वगैरह लिख रखा है स्लेट में तो वैसी चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है। सिंपल आपके पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वो होनी चाहिए। सिग्नेचर की यहाँ पे बात करते हैं, सिग्नेचर इन कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स। अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में कर रखा है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो सिग्नेचर है वो आपकी रनिंग राइटिंग में चलता है, ठीक है। रनिंग में होना चाहिए आपका सिग्नेचर, और इसमें ये भी दे रखा है कि आपका ब्लैक पेन से आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। ऐसे देखो, अगर आपने ब्लू से भी कर रखा है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर आपने ब्लू पेन से भी अगर सिग्नेचर कर रखा है और उसे स्कैन करके डाला है तो वो लगभग ब्लैक जैसा दिखने लग जाता है। ब्लू इन द सेंस इन्होंने ऐसा लिख रखा है कि ब्लू में थोड़ा सा क्लियरिटी कम आती है और ब्लैक में क्या है कि एकदम चीज़ क्लियरली उभर के आती है। पीछे वाइट पेपर होना चाहिए, उस पर ब्लैक से आपका साइन होना चाहिए। अगर ब्लू से भी है तो देख लेना कि स्कैन करने के बाद अगर आपका ब्लैकिश उसमें आ रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और आगे है आपका क्वालिफ़िकेशन का पॉइंट है आगे आपका। इसमें आपको क्या दे रखा है कि क्लोजिंग डेट, जो रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 31/3/2019। उस तक अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आपकी 12th कंप्लीट नहीं हुई है 31/3/2019 तक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी आपने फॉर्म भरा है जिस भी बेसिस पे, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका ओवर एज और अंडर एज और डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली फिल्ड। डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो एकदम सही फिल करना। ओवर एज अगर आप हो चुके हो, जो भी इन्होंने जो आपकी एज मांगी है इसके अंदर फॉर्म के अंदर, अगर उससे आपकी एज ऊपर है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अंडर एज भी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो एकदम सही फिलअप करना, आगे आपके दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट आरआरबीज, ठीक है, और टू सेम आरआरबी। अगर आपने अलग अलग आरआरबी के अंदर अलग अलग फॉर्म भर दिया है, जैसे कि आपने मान लो अजमेर का भी भर दिया है, चंडीगढ़ का भी भर दिया है, तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और इन फ्यूचर आपको कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। वो भी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, डिबार्ड कर दिया जाएगा आपको फ्यूचर में कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देने से। तो एक ही जगह से फिलअप करना, कोई भी एक ही जोन से फिलअप करना। और एक चीज़ उन्होंने ये भी दे रखी है कि एक ही जोन में अगर आपने 2-3 फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में देख लेना, अगर आपने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपकी दिक्कत हो सकती है। अगला पॉइंट है आपका कि कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी। मतलब अगर आपके पहले कोई ऐसा केस हो रखा है कि आपको आरआरबी ने डिबार्ड कर रखा है किसी गलती की वजह से, और अगर आप इस बार फॉर्म भरते हो तो आपको फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन फिलअप की है वो इनकम्प्लीट की है, जैसे कि मान लो आपने
रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है और आपने फ़ीस फिलअप करना भूल गए हो या किसी कारणवश आपकी फ़ीस फिलअप नहीं हुई है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्टली फिल्ड यानी कि जो आपने चीज़ें भरी है वो गलत भरी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इनकी और अदर कोई इरेगुलरिटीज़ होती है विच आर ऑब्जर्व्ड एंड कंसिडर्ड एज इनवैलिड बाय आरआरबी। और आरआरबी की तरफ से बाकी आपका पूरा फॉर्म देखा जाएगा, कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और मेन जो गलतियां हैं वो आपको यहाँ पे बता दी गई है, इन सभी को फिर से चेक कर लेना और मॉडिफाई कर लेना। अभी आपके पास टाइम है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ आपके 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल तक आपकी फ़ीस सबमिट हो सकती है, यानी कि आपका 5 अप्रैल तक फ़ीस सबमिट हो सकती है, लास्ट डेट है। और 12 अप्रैल तक आपका फाइनल सबमिशन आपका हो सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, फ़ीस वगैरह दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपने कोई गलती की है तो मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो मॉडिफाई करने का मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ आपको एक बार कि कितने आपके रुपए लगेंगे, कैसे आपको मॉडिफाई होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मॉडिफिकेशन में आपका जोन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है उसी जोन से रहेगा, ये तो आपका कभी भी चेंज होगा नहीं। इसके अंदर अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म के अंदर तो वो आपकी चेंज हो सकती है। अब देखिए क्या क्या गलती आपकी चेंज हो सकती है। आपका मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहने वाली है। देखिए, और इसके अंदर जैसे कि आपने कोई मान लो परसेंटेज की गलती कर दी है या किसी और चीज़ की गलती कर दी है तो सिंपल जो चीज़ है उनके लिए आपके 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, जो कि आपके नॉन रिफंडेबल होंगे, यानी कि ये रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आप अपनी कास्ट है वगैरह वो चेंज करते हैं, जैसे कि आपको मान लो SC ST के हो और आपको जनरल लिखना था और आपने SC ST गलती से लिख दिया, या जनरल के हो SC ST जो भी चीज़ है, अगर आपको कास्ट वगैरह आपकी चेंज करनी है, जनरल से SC ST OBC जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है, गलत भर दी है तो उसके आपके 250 रुपये लगते हैं। और मान लो आपको मेल करना था फीमेल कर दिया और फीमेल करना था मेल कर दिया, ऐसी कोई गलती हो गई है, इस टाइप से हो गई है तो उसके भी आपके 250 रुपये लगेंगे। यानी कि कैटेगरी के, कास्ट के, इनके चेंज करने के 250 रुपये लगते हैं आपके। और सिंपल अगर आपने कोई गलती कर दी है इनके अलावा तो उसके आपके 100 रुपये लगेंगे। तो ये चीज़ होगी आपकी मॉडिफिकेशन की। और 5 तारीख तक देखिए, मॉडिफिकेशन का जो टाइम है वो भी सेम यही है जो फॉर्म भरने का है। अगर आपने 31/3/2019 तक अगर आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 5 तारीख तक फ़ीस आप भर सकते हो, तो सेम वही मॉडिफिकेशन का है। 5 तारीख तक ही आपकी मॉडिफिकेशन की फ़ीस ली जाएगी और 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक आपका फ़ाइनल जो सबमिशन है वो आपको कर देना है। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और बाद में आरआरबी की तरफ से एक लिंक आएगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो 12 अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। 12 अप्रैल के बाद 15-20 दिन का टाइम लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लो कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। वो आपको चीज़ बाद में चेक करनी होगी। तो ये मॉडिफिकेशन के बारे में हो गई, कुछ गलतियाँ हैं वो मैंने आपको बता दी है, तो वो आप सही कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार फिर से, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसका भी अलग से वीडियो बना के सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हो कमेंट में। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।